सोलर सिस्टम लगाने का एक बेहतरीन जो है ना वो टाइम है। सोलर जो है वो इस वक्त एक हॉट एटम बना हुआ है। अब तो बड़ी क्लास भी कह रही है कि जनाब बिजली के बिल हमसे नहीं दिए जाते। इसमें अगर 15 किलोवाट की बैटरी है और 8 किलोवाट की प्लेटें हैं तो उसको कैसे चार्ज करेंगे? 80% हम बापडा यूज़ ही नहीं करते, बापडा की छुट्टी। उसके बाद आप सुकून से अप्रैल मई तक, जब तक कि दोबारा एसी नहीं ऑन होता है, आप बापडा को परमानेंट बंद भी कर सकते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रियाज़ खोसा मेस्ट्रो सोलर सिस्टम डिफेंस रोड लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे थोड़ी रेट्स की। जो दोस्त अब वेट कर रहे थे कि जी रेट कम हो जाएंगे, उनका वेट बिल्कुल दुरुस्त था। आप ये तो नहीं कह सकते कि ज़्यादा कम हुए, ज़्यादा कम नहीं हुआ है। तो उम्मीद यही थी, तवक्को थी कि ज़्यादा कम होंगे, लेकिन अभी ज़्यादा ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन आप कह लें कि कोई 5%, कोई 4% रेट कम हुए हैं। इसी तरह इन्वर्टर के भी रेट कम हुए हैं। लिथियम के तो पहले खैर स्टेबल थे, अब अभी तकरीबन स्टेबल ही हैं, तो हो सकता है कोई 1-2% नीचे आ गया हो। तो वही जो इंस्टॉलेशन की सूरत हाल है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह ताला बेहतरीन है। आप इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। सोलर के रेट जितने नीचे आने थे वो भी आ चुके हैं, और मे भी थोड़े से और भी नीचे आ जाए। तो सोलर जो है वो इस वक्त एक हॉट आइटम बना हुआ है। और कुछ दोस्त अब इस वक्त इसलिए लगवा रहे हैं, अभी भी लोग सोलर लगवा रहे हैं, वो इसलिए लगवा रहे हैं कि अब जब उनके गर्मियों के बिल आए तो उनको पता चला कि इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। ये तो गवर्नमेंट ने ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ा दिए हैं कि कोई इंसान, कोई आम मिडिल क्लास बेचारा, दूसरी क्लास भी, लोअर क्लास भी, उससे ऊपर वाली क्लास भी, अब तो बड़ी क्लास भी कह रही है कि जनाब बिजली के बिल हमसे नहीं दिए जाते। तो सोलर सिस्टम लगवाने का, ये बात करने का मकसद था कि इस वक्त सोलर सिस्टम लगाने का एक बेहतरीन जो है ना वो टाइम है। पिछले व्लॉग में कुछ दोस्तों ने सवाल किया था कि जी ये जो सोलर सिस्टम आप लगाते हैं, इसमें अगर 15 किलोवाट की बैटरी है और 8 किलोवाट की प्लेटें हैं तो उसको कैसे चार्ज करेंगे? दो बातें मैं अपने व्यूवर्स को समझाना ज़रूरी समझता हूँ। एक ये कि जो सनलाइट होती है ना, यानी जो सोलर की इलेक्ट्रिसिटी है, वो कभी स्टेबल नहीं होती। वो हमेशा शाम को 4 बजे कुछ होगी, 1 बजे कुछ होगी, दोपहर को 12 बजे कुछ होगी, और सुबह 7 बजे कुछ होगी, 10 बजे सुबह कुछ होगी। वो पीक पे जाती है, फिर नीचे आती है। जैसे सनलाइट ऊपर जाती है, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। तो इसके अपोज़िट अगर हम कर लें, जैसे कि एसी चल रहे हैं और लोड चल रहा है, तो एसी क्या करते हैं कि उस वक़्त दोपहर के टाइम वो पीक पे होते हैं, लोड उनका वो पीक पे लेते हैं, गर्मी होती है। इसी तरह रात को या सुबह के टाइम वो लो हो जाता है उनका, इन्वर्टर एसी की बात कर रहा हूँ, उनका लोड कम हो जाता है। इसी तरह जैसे-जैसे सनलाइट ऊपर आती है, एसी का लोड भी बढ़ता जाता है। तो जो दोस्त ये सवाल कर रहे थे कि जी इसका जो 16 किलोवाट की बैटरी वो कैसे चार्ज होगी? अब ये ज़रूरी नहीं है कि जिनके एसी चल रहे हैं तो एसी चलते ही रहें, या अगर वॉशिंग चल रही है तो वॉशिंग मशीन चलती ही रहे। कांस्टेंट लोड तो किसी घर का नहीं हो सकता। अगर कोई साहब हैं जो, जैसे मैंने पिछली वीडियो डॉक्टर साहब की बनाई, तो वो घर से बाहर रहते हैं, उनका एक एसी चलता रहता है और एक यूनिट जो है ना वो स्टोर होते रहते हैं, एक यानी एक कैपेसिटी उनकी स्टोरेज में चली जाती है। तो रात को वो वाली कैपेसिटी यूज़ हो जाती है। इसका जो है वो सीधा-सा फ़ॉर्मूला यही है कि जो आपने एसी चलानी है, जो लोड चलाना है, उससे अगर आप देखें ना, 3 गुना ज़्यादा लगाएँ, 15 किलोवाट लगाएँ, जैसे हमने 15 किलोवाट या 16 किलोवाट लगाई थी। यानी अगर आप उसको सीधा फ़ॉर्मूला कर लें कि 24 घंटे आपके पास हैं, अगर उसको 8 को तक़सीम करें 24 पे, तो 3 टाइम बनते हैं ना, 3 पहर जिसको बोलते हैं, वो बनते हैं। वो कैसे कि हमारे पास 8 से 10 घंटे में भी 12 घंटे तो सनलाइट हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो जो डेफ़िसिट को पूरा करने के लिए, रात को पूरा करने के लिए, आपने अपने लोड से डबल जो है पैनल लगाने हैं, ताकि वो आपकी बैटरी में इतना स्टोरेज हो कि वो रात की आपकी स्टोरेज को पूरा कर सके। और वापडा की जो वापडा से या इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्को उसको यूज़ करने वाला टाइम है वो कम हो जाए। और अगर आप चाहते हैं बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, तो भी हो सकता है। 8 घंटे आपकी जो है वो सनलाइट है सपोज़, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें। यानी अगर आपका लोड है 10 किलोवाट, तो आप 30 किलोवाट की बैटरी लगाएँ, 30 किलोवाट के पैनल लगाएँ, तो आपकी वापडा से छुट्टी। इसकी तरफ लोग अब जा रहे हैं। अब देखिए 80% तक तो लोगों ने कर लिया ना मैनेज, लिथियम लगा के, कि जी 80% हम वापडा यूज़ ही नहीं करते।
20% होती है। और अगर इसी तरह आप ज़रा बड़ी बैटरी लगा लें लिथियम की और पैनल 2-4 एक्स्ट्रा लगा लें तो भी हो सकता है। तो आप वापडा से छुट्टी। और ये मैं हमेशा बताता हूँ कि जब पिछले व्लॉग में भी मैंने बताया था कि जो वापडा से छुट्टी करना चाहता है वो ये वैसे भी 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब एसी ऑफ होंगे 2 महीने बाद तो उसके बाद आपको वापडा ऑन करने की ज़रूरत, यानी वापडा की छुट्टी। उसके बाद आप सुकून से अप्रैल मई तक जब तक कि दोबारा एसी नहीं ऑन होता है आप वापडा को परमानेंट बंद भी कर सकते हैं। क्योंकि लिथियम और ये जो इन्वर्टर है ये अब जो लिथियम आ रही है ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। इससे आपका कम से कम ये पीस ऑफ माइंड होता है, एक तो पावर स्टेशन अपना है, दूसरा आपको वापडा को एक स्टैंड बाई मोड पे तो रख सकते हैं, इसके अलावा उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये तो बात पिछले जो व्यूवर्स की जो क्वेश्चन थे उसको क्लियर करने के लिए। अब हम थोड़ा सा दूसरी बातों की तरफ चलते हैं, जैसा कि ईरान, ट्रंप धमकियाँ दे रहा है ईरान को कि जी मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जो गयूर मुसलमान हैं ना, वो तो हमेशा जो है वो खड़े होंगे, अपनी गैरत का कभी सौदा नहीं करेंगे और वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ना वो डरेंगे, वो जान दे देंगे। लेकिन डर और खौफ और धमकियों में आने वाला तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं सिर्फ कश्मीर की सूरत हाल पे सिर्फ 2 लफ्ज़ कहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए, सिर्फ 2 लफ्ज़। हमने अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा। आज तक हम जिस पैटर्न पे चल रहे थे उसी पे चल रहे हैं। लेकिन अब जो न्यू जनरेशन है वो जाग चुकी है और न्यू जनरेशन हमारी पढ़ी लिखी है। बस इतना ही कहूँगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफ़िज़।